Hello friends, welcome you all to your own YouTube channel DS The Academy of Science। तो कल हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर क्लास 9th का स्टार्ट किया था और उस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कहाँ तक नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर तक के टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। कैरेक्टर, उनके गुण को देखेंगे। अब पहला उनका कैरेक्टर है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। अब ये एक्टिविटी से और क्लियर होगा। एक्टिविटी फॉर एविडेंस के लिए मैंने लिखा है व्हेन वी मेक लेमन particles of one type of matter get into the spaces between the particles of other without increasing volume। यहाँ पे लेमंड का मैंने एग्जांपल लिया है, लेकिन इससे इजी एग्जांपल होगा शुगर सॉल्यूशन। अक्सर आपका जब पेट खराब होता है तो आप शुगर सॉल्यूशन घर में तैयार करते हैं। पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, दोनों को घोलते हैं और आप महसूस करते हैं कि पानी का टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन वो शुगर इनविजिबल हो जाता है, आपके आंखों से लुप्त हो जाता है। तो आखिर वहाँ पे होता क्या है? तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ये चीनी के पार्टिकल्स जाके उनका स्पेस कवर कर लेते हैं और इसी के कारण वो इन वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके पास तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। इतना स्पेस है कि शुगर के पार्टिकल्स को ये अपने अंदर रख सकते हैं, इसी के कारण वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। अगला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर लगातार मूव करते रहते हैं। ये आपने नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में भी देखा था। मैंने दो एग्जांपल दिया था, पहला रॉबर्ट ब्राउन का एक्सपेरिमेंट और दूसरा डिफ्यूज़न अगरबत्ती का। तो एक और एग्जांपल दे लीजिए, दूसरे के घर में चिकन मटन बन रहा होता है और आपके घर के पास सुगंध आ जाता है और आप तुरंत बोल देते हैं कि उसके घर में चिकन मटन बन रहा है। तो आखिर यहाँ होता क्या है? डिफ्यूज़न के कारण होता है। हॉट सीजलिंग जो फूड होता है उसके गैस जो निकलते हैं उसमें से वो एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं और इंटरमिक्स होकर आपके नोज तक तेज़ी से पहुंच जाते हैं, जिसके कारण आप उसे सुगंध महसूस कर लेते हैं। अगला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को बहुत ज़ोर से अट्रैक्ट मतलब बहुत ज़ोर से चिपके होते हैं एक दूसरे से। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लेंगे आप, एक पीस ऑफ वुड लेंगे एंड ए रबर बैंड, और एक रबर का बैंड लेंगे एंड ब्रेक देम, और उसको ब्रेक करना है तीनों को। जब आप ब्रेक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि रबर बैंड जो था वो बहुत मतलब ईजिली टूट गया, आपको उतना बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जो लकड़ी था वो थोड़ा सा ज़्यादा बल लिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपसे बल लिया मतलब वो था आयरन। आयरन का जो नेल था वो जल्दी नहीं टूट पाया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो ये हुआ कोहेशन फोर्स के कारण। कोहेशन क्या होता है? तो कोहेशन होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सबस्टांस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स ऑफ सेम सबस्टांस का, वो होता है कोहेशन और कोहेसिव फोर्स। एक होता है एडेसिव फोर्स जो अपोजिट होता है, मतलब उसमें दो तरह के पार्टिकल्स मिले होते हैं। जैसे ये वुड हो गया, यहाँ पे आयरन क्यों नहीं जल्दी टूटा? क्योंकि आयरन केवल एक ही सबस्टांस से मिल के बना होता है, वो है फेरस, और इसी के कारण इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कोहेशन फोर्स होता है और ये ब्रेक नहीं हो पाया। तो यहाँ पे इस एविडेंस से हमने ये देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो ईजिली टूटना नहीं चाहते, यानी कि वो एक दूसरे से चिपके होते हैं और वो चिपके होने के कारण जल्दी टूटना नहीं चाहते हैं। आगे एक नोट करके मैंने एक टॉपिक दिया है, क्या डू यू ऑब्जर्व व्हेन योर मिल्क इज़ हॉट हॉर्लिक्स डिजॉल्व फास्टली एंड व्हेन मिल्क इज़ कूल हॉर्लिक्स डू नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली। आप अक्सर हॉर्लिक्स पीते हैं, तो क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आपका दूध गर्म होता है तो हॉर्लिक्स तेज़ी से घुल जाता है, लेकिन वही जब दूध पूरा ठंडा रहता है, कूल रहता है, तो हॉर्लिक्स उसमें घुल ही नहीं पाता है, बल्कि वो गुट्ठा गुट्ठा की तरह हो जाता है। तो आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बिकॉज ब्रोनियन मोशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो ब्रोनियन मोशन है, जिग जैक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो इंक्रीज होता है कब? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। डैट इज़ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज कर देगा काइनेटिक एनर्जी को, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा मतलब एकदम नेसेसरी है कि पूछा ही जाएगा।
क्या कि टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑटम्स ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज एंड दिस इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑटम्स का है, पार्टिकल्स ऑफ ऑटम्स में, वो घटेगा, डिक्रीज होगा, और ये इंक्रीज कर देगा सॉल्युबिलिटी को। ये इस चीज़ को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, टेम्परेचर इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मतलब ब्रोनियन मोशन इंक्रीजेज एंड दैट इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी। अगला है नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर क्या है? पहला है रिगिड, रिगिडिटी। रिगिड कहने का अर्थ क्या है? रिगिड कहने का अर्थ है अनबेंडिंग, इनफ्लेक्सिबल। ये पेन को आप इजीली तोड़ सकते हैं, इस पेन को आप बेंड कर सकते हैं, हाँ तोड़ तो सकते हैं, बेंड करेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन ये बेंड नहीं होगा। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? सॉलिड होगा। ए सॉलिड इज ए रिगिड फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड जो होता है एक रिगिड फॉर्म ऑफ मैटर होता है, सो डैट इट मेंटेन्स इज शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। और ये इसी के कारण अपने शेप को एकदम मेंटेन यानी फिक्स रखता है सॉलिड। और सॉलिड क्या है? रिगिड है। सॉलिड इज ए रिगिडिटी फॉर्म ऑफ नेचर। अगला है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स कहने से ही आप समझ जा रहे हैं, फ्लूइड्स यानी फ्लो, जो चीज़ बह जाए। फ्लूइड मीन्स ए मटेरियल विच कैन फ्लो इजली, जो आसानी से बह जाए उसे हम फ्लूइड कहते हैं। एंड रिक्वायर्स ए कंटेनर टू कीप इट, और उसे एक कंटेनर की भी आवश्यकता होगी, किस लिए? ताकि वो उसमें रह सके। ए लिक्विड और गैस इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द कंटेनर। एक लिक्विड और गैस से अच्छा फ्लूइड का कुछ उदाहरण नहीं हो सकता। लिक्विड है वाटर, वाटर को आप ढालेंगे तो वो तुरंत बह जाएगा, बोतल में रखेंगे तो उसका शेप ले लेगा। गैस है, सीएनजी आपके घर सीएनजी गैस है, उसको आप फ्लो करिएगा वो तुरंत इन्वायरमेंट में फैल जाएगा। ये है फ्लूइड का एग्जाम्पल। अब आ जाइए स्टेट्स ऑफ मैटर और उनके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है सॉलिड। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी देखिए, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड के पास डिफिनिट शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मतलब इसका वॉल्यूम एकदम फिक्स्ड होता है, एक जो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और शेप भी फिक्स होता है। नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और इसको आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। क्या इस पेन को आप कंप्रेस कर पा रहे हैं? नहीं, ये कंप्रेसिबल नहीं है क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है। और दे आर रिगिड, अभी मैंने बताया कि सॉलिड इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिगिडिटी। दे आर रिगिड एंड हैव हाई डेंसिटी, और इनके पास हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी कहने का अर्थ है, डेंसिटी कहने का अर्थ क्या है? डेंसिटी कहने का सिंपल अर्थ है इट इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास और वॉल्यूम का रेशियो है। अब देखिए डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा कैसे हो जा रहा है? क्योंकि इसका वॉल्यूम तो फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है और मास फिक्स नहीं है, तो इसी के कारण डेंसिटी इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अगला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देयर पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इनके पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए एक सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स होते हैं एकदम, इनके बीच में एक मतलब 1 इंच का भी स्पेस नहीं होता है, स्पेस ही नहीं होता है। इनके पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स सॉलिड के एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इनके बीच का वो बहुत ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैज़ अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के उनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि वो एक दूसरे को यहाँ पे पूरा पकड़े हुए हैं जोर से, और काइनेटिक एनर्जी तो अक्सर इनका ज़्यादा होगा ही। दे हैव नॉट एबिलिटी टू फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, और ये कंटेनर को फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका शेप फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है। ये कंटेनर को, किसी कंटेनर को क्या सॉलिड भर सकता है? फिक्स नहीं भर सकता है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इनके पास डिफिनिट शेप नहीं होता है और ना ही कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है। बाउंड्री कहने का मतलब है जैसे ये सॉलिड का एक बाउंड्री होता है, ये फिक्स है कि मान लीजिए ब्लॉक ऑफ वुड है तो ये फिक्स है, तो ये लिक्विड के पास नहीं होता है। क्योंकि पानी को ढालिएगा तो ये ऐसे ही थोड़ी रहेगा, इसको फेंकिएगा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन पानी को आप अगर गिराइएगा तो फैलने लगेगा। अगला है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कैन बी कंप्रेस्ड। लेकिन लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है और ये इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। लिक्विड एकदम इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वाटर को ले लीजिए,
इजली तो कंप्रेस होगा ही, इजली कंप्रेस नहीं होगा बल्कि कंप्रेस होगा, सॉलिड के तुलना में कंप्रेस होगा, उतना इजली कंप्रेस नहीं होगा लेकिन सॉलिड के तुलना में कंप्रेस होगा। टेक शेप ऑफ कंटेनर एंड लेस डेंसिटी, ये शेप कंटेनर का शेप ले लेगा, जहाँ जिस बोतल में ढारिएगा उस बोतल का शेप ले लेगा और इसके पास डेंसिटी कम होगा। किससे? अगर सॉलिड से तुलना करें तो सॉलिड से इसकी डेंसिटी कम होगी। दे आर फ्लूइड्स, और ये फ्लूइड होंगे तो बहेंगे ही। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देयर पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो कम होगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आने लगता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है सॉलिड के कंपैरिजन में, जिसके कारण उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम होने लगता है। और इसी के कारण काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड, इसी के कारण इनका काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा हो जाता है। सॉलिड का मिनिमम था तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। डिफ्यूज़न इज़ फास्टली देन सॉलिड, सॉलिड में डिफ्यूज़न मतलब निग्लेजिबल ही होता है, लेकिन लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा तेज़ी में डिफ्यूज़न होता है। अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस हैव नाइदर डिफिनिट शेप नॉर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ना इनका डिफिनिट शेप होगा ना इनका डिफिनिट फिक्स वॉल्यूम होगा, क्योंकि आप जानते हैं गैस को, अगर आप गैस के कंटेनर को ऑन करिएगा वो कोई भी मतलब वॉल्यूम फिक्स उसका नहीं होता है। दे कैन बी कंप्रेस्ड मच, और सबसे ज़्यादा इन तीनों के तुलना में सबसे ज़्यादा कंप्रेस जो होगा वो गैस होगा। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड सॉलिड और गैस एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इन दोनों के प्रॉपर्टी को लेके ये लिक्विड बना है, समझे? तो ये बिल्कुल अपोजिट है किससे? गैस से। गैसेस कैन फ्लो, गैसेस इजली फ्लो हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट, मतलब इनके बीच तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इनके पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, इसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इनमें बहुत कम होता है। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने के कारण काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ये तुरंत मतलब हवा में फैलने लगते हैं और पूरा तेज़ी में चलने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनका इसलिए ज़्यादा होता है। दे टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर और फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, ये तुरंत किसी भी कंटेनर का शेप ले लेंगे, जिस कंटेनर में आप इनको डालिएगा वो उस कंटेनर का शेप ले लेंगे और उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देंगे। डेंसिटी ऑफ गैसेस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इनका डेंसिटी बहुत कम होगा। एंड डिफ्यूजेस वेरी रैपिडली, और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन तेज़ इन्हीं में ही होगा। अब आपके माइंड फ्रेश के लिए मैंने कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं जो आपको देखना चाहिए, और ये इन चारों में से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखेगा ही दिखेगा। पहला है, वाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर इवन दो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होता है तब भी आइस क्यों फ्लो करने लगता है, वाटर पानी में आइस क्यों फ्लो करता है, क्यों बहने लगता है? तो ये आइस इसलिए बहने लगता है क्योंकि आइस इज लेस डेंस देन वाटर, आइस जो है वो लेस डेंस है वाटर के, और जब वाटर को आप आइस में कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या है कि हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल होने लगते हैं, इंटरलॉक होने लगते हैं, और इंटरलॉक होके ही सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी के कारण आइस के पास लेस डेंस हो जाता है, आइस लेस डेंस हो जाता है वाटर के तुलना में। अगला है, रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्टिचिंग, इज इट ए सॉलिड, रबर बैंड अपना शेप को चेंज कर लेता है, क्या एक सॉलिड है? ये एक एक्सेप्शन है। देखिए रबर बैंड में आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, अलग से बल दे रहे हैं, तब जाके वो अपना शेप चेंज कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको रखे हुए हैं और वो खुद ब खुद अपना शेप चेंज कर ले रहा है, उसको आप अलग से कुछ फोर्स दे रहे हैं जिसके कारण वो शेप चेंज कर रहा है। अगला है, स्पॉन्ज इज ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट वाई, स्पॉन्ज एक सॉलिड है लेकिन हम उसे कंप्रेस कर देते हैं। आपने तो बोला कि सॉलिड का नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, लेकिन स्पॉन्ज एक सॉलिड है तब भी हम कंप्रेस कर देते हैं, आखिर क्यों? अरे भैया आप स्पॉन्ज को कंप्रेस नहीं करते हैं, आप स्पॉन्ज के पोर्स में जो हवा भरा होता है आप उसको कंप्रेस करते हैं, और जब आप स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं तो उसमें का हवा बाहर निकल जाता है, जब छोड़ते हैं तो हवा भर जाता है। स्पॉन्ज के पास जो पोर्स होते हैं उस पोर्स में हवा भर जाता है जिसके कारण स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाता है।
रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज नेग्लेजिबल बट शो एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड में वो नेग्लेजिबल होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिखाइए डिफ्यूजन सॉलिड में। तो ये एग्जाम्पल तो आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड होगा, और ब्लैक बोर्ड से जब आपके टीचर्स बोर्ड पे लिखते हैं तो आप देखते हैं कि जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स में तुरंत इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो ये तो सबसे ईजी एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का, और कल आप उसको मिटाते हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं मिट पाता है। इसका कारण क्या है कि वो पूरा जोर से चिपक जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है उसमें। तो आज अभी तक इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और जो मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं इसके आप आंसर खुद से करके कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए धन्यवाद।